दोस्तों स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव का कंसेप्ट। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट का एक कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करने जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। लेट अस गेट स्टार्टेड दोस्तों। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हम ये हमेशा तुम पहले पॉइंट याद रखना, हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है या इंटीग्रल कैलकुलस भी है या इन जनरल जो भी कैलकुलस है, या इंटीग्रल कैलकुलस है, ये सब तब मीनिंगफुल होता है जब हमारे पास एक फंक्शन हो। मैंने फंक्शन को पढ़ाया है पहले ही वीडियो में। इस चैनल पर जो पहला वीडियो है फंक्शन पर ही है, आप वो देख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट इज़ फंक्शन। हमने वहाँ पढ़ा था कि फंक्शन एक पैटर्न होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल y इज़ इक्वल टू, हमने लीनियर फंक्शन को पढ़ा था शायद, y इज इक्वल टू 2x+3, यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इट इज़ कॉल्ड y इज इक्वल टू 2x+3, इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन, वी कॉल्ड इट लीनियर फंक्शन। हम इसको लीनियर फंक्शन कह सकते हैं। और आपने इसका ग्राफ भी सीखा होगा। हमने ग्राफ इसका इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप सीख सकते हो आज ही। ये जो 3 है ना, इसका मतलब हुआ कि ये जो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके यहाँ जो डिस्टेंस है वो 3 है। और इसका जो एंगल है विद पॉजिटिव x एक्सिस, अगर वो थीटा है तो जो टेन थीटा है दोस्तों वो है 2। ये जो यहाँ पर 2 आपको दिखता है, बस ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है हमारे पास दोस्तों। अब हम इस पर कैलकुलस आज अप्लाई करने जा रहे हैं। कैलकुलस का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा पहले ही कि कैलकुलस इनफाइनाइट स्मॉल का डिवीजन है। अब दोस्तों सपोज़ ये कोई भी x है, ये कोई भी y है, इस लाइन पर अगर मैं आपको कहूँ कि मैं x को चेंज करता हूँ फ्रॉम x टू x प्लस डेल x। अब जो ये डेल x है ये इनफाइनाइट स्मॉल चेंज नहीं है, ये फाइनाइट स्मॉल चेंज है। ये इनफाइनाइट स्मॉल चेंज नहीं है, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि फाइनाइट स्मॉल और इनफाइनाइट स्मॉल में क्या है। तो कोरस्पॉन्डिंगली अगर आप इसमें चेंज करोगे दोस्तों तो ये तो खुद ही चेंज हो जाएगा क्योंकि इस पर डिपेंड करता है। तो लेट y चेंजेस फ्रॉम y प्लस डेल y, है कि नहीं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जो चेंज यहाँ पर हुई है y में, मतलब y में क्या चेंज हुई, डेल y, और x में क्या चेंज हुई, डेल x हुई ना। तो यहाँ पर कंपैरिजन, मैंने पहले ही कहा कि इनफाइनाइट स्मॉल का कंपैरिजन करना होता है। पहले हम फाइनाइट स्मॉल का देखते हैं। अगर मैं अब इस डेल x को, ये तो पहले फाइनाइट स्मॉल चेंज है, अब अगर मैं इसको इनफाइनाइट स्मॉल बनाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इज़ गोइंग टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल x is going to 0, it is very infinite small change. Now I made it infinite small. अब इसमें इसको डेल x से डिनोट करना बंद कर दूं, मैं लिखूं dx, जिसको आप डरते थे कि dx क्या होता है। dx होता है वेरी मच इनफाइनाइट स्मॉल, कि जब ये ज़ीरो को आ जाए तो ये dx बन जाएगा। मतलब जब हमने इसको, इस स्मॉल चेंज को यहाँ पर ज़ीरो के बहुत नज़दीक ले लिया, तो सिंपल सी बात है, ये लॉजिक सी बात है कि डेल वाई जो है वो भी ज़ीरो की ओर जाना चाहेगा, लेकिन वो इसके बराबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इनफाइनाइट स्मॉल का कंपैरिजन और डिवीजन हम कैसे करते हैं और कैसे डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये डेल वाई ज़ीरो हो जाएगा तो इसको हम डिनोट करते हैं डी वाई से। अब ये जो रेशियो है ये हम इस तरह बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, ये जो डी वाई बाई डी एक्स बन गया, इसको हम कहते हैं डेराइवेटिव। क्या कहते हैं, डेराइवेटिव। अब डेराइवेटिव को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम इस एग्जाम्पल में दिखाएंगे। पहले इसके बाद लेक्चर आएगा उसमें हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे कि हम इस डेराइवेटिव को किस तरह यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और इवन फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3।
हम इसको डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, हम dy बाई डी एक्स इवाल्वेट करना चाहते हैं। जब हम dy बाई डी एक्स इवाल्वेट कर रहे थे तो मैंने आपको कहा कि ये लिमिट है जब डेल एक्स ज़ीरो आ जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स की। मैंने कहा ये उधर मैंने ये प्रोसीजर दिखाया, आप देख भी सकते हो दोस्तों कि डेल एक्स गोज़ टू ज़ीरो डी एक्स, डेल वाई गोज़ टू ज़ीरो डी वाई। सो उसको यहाँ पर हम इस तरह लिखते हैं, लिमिट गोज़ टू ज़ीरो। अब ये हम यहाँ पर रखते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स है ही, इसको डी वाई बाई डी एक्स हम कहते ही। अब हम डेल वाई को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुआ दोस्तों लिमिट डेल एक्स गोज़ टू ज़ीरो, डेल वाई का मतलब हुआ वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। हम डेल एक्स को इसी तरह रखते हैं, वो आपको समझ में आगे आएगा कि हमने ये क्यों इसी तरह रखा हुआ है। अब हम आगे समझना चाहते हैं कि वाई फाइनल का वैल्यू क्या था। हाँ, याद रखो दोस्तों, हमने x को चेंज किया था फ्रॉम x टू x प्लस डेल एक्स। मतलब जो y का वैल्यू x प्लस डेल एक्स पर है वो इसका फाइनल वैल्यू बन गया। ये आपको समझना चाहिए कि जो y का वैल्यू x प्लस डेल एक्स पर था वो इसका फाइनल वैल्यू बन गया। मतलब 2 हम x जगह पर लिख सकते हैं x प्लस डेल एक्स, और प्लस लिखते हैं 3 तो कांस्टेंट है, माइनस इनिशियल वैल्यू इसका था 2x प्लस 3। अब हमने डेल एक्स को इसी तरह रखा। अब हमने लिमिट डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो इसी तरह रखा, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। पता है दोस्तों ये क्या बनेगा, ये टोटल बनेगा 2 डेल एक्स। ये यहाँ से 2x और 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 डेल एक्स, नीचे है इसका डेल एक्स। नाउ डेल एक्स इज़ गोइंग टू ज़ीरो, यहाँ पर डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल एक्स की कोई औकात नहीं रही है, कांस्टेंट रहा, तो डेल एक्स का कोई वैल्यू नहीं है कि डेल एक्स ज़ीरो गया या किधर गया। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू आया 2। तो यही है दोस्तों डेरिवेटिव, यही है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये इसका डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, जो कि हमने इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में रखा हुआ था। हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो आगे का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपको मैं रियल लाइफ अगले वीडियो में आपको रियल लाइफ सिनेरियो बताऊंगा कि कैसे कैलकुलस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, कैसे हम कैलकुलस को यूज़ करते हैं फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगले वीडियो में आपका बहुत मज़ा आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।